फ्रेंड्स, आर्यन माई ऑल अवेलेबल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लव इज़ पेनफुल का सेकेंड सीजन का पार्ट 2 मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को सुनने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। असल में फ्रेंड्स, क्या बात है ना, यहाँ पे ना सिग्नल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और नेट कनेक्शन की भी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो मेरी एक वीडियो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, पूरा एक दिन टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं आपको रोज़ वीडियो ठीक से नहीं दे पा रही हूँ और बारिश की वजह से तो पूरा नेटवर्क ही उड़ गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप कुछ माइंड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मेरी अगर वीडियोस थोड़ी सी लेट आए तो और बाकी रहा माय हस्बैंड इज़ नॉट लव मी, जो जानी जो FF है, उसको मैंने इसे डाउनलोड इसके बाद करूँगी। पता नहीं कब आपके पास जाएगा, शायद कल तक आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो मुझे लगता है आप कुछ माइंड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो यही बात थी, मैं आपसे यही बात कहना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, इस एफ को स्टार्ट करने से पहले ये जो स्टोरी है, पैक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियोस आती है आपको पसंद, कर दीजिए मेरे वीडियोस को लाइक और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। आपकी छोटी सी सिस्टर आपके प्यारे प्यारे कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है। तो अब मैं ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। पहले पार्ट में देखा था, हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है, अचिंग होता है, एक बहुत ही प्यारी सी जगह में आ गए थे और उस जगह पे वो दोनों एक बहुत ही प्यारे से एक पर्सन से मिलते हैं, जो पर्सन और कोई नहीं, हमारे प्यारे से कृष्ण जी होते हैं। हमारे प्यारे से कृष्ण जी जो प्रेम के देवता हैं, वो हमारे प्यारे से वांगजी और अचिंग से मिल के उनसे कहते हैं कि उन्होंने उनका जो ये कल्टीवेशन दुनिया का जो कर्ज है और ये कुप्रथा से उनको मुक्त कर दिया है। और अब उन्होंने की परीक्षा में वो दोनों पास हो गए हैं, इसीलिए उनको उनके घर भेज दे रहे थे। और एक बहुत ही एक रोशनी आके उनको उनके ऐसे लेके चली जाती है। उसके बाद हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है वो और हमारे प्यारा सा जो अचिंग होता है, वो एक जगह बहुत ही ज़्यादा रोशनी के अंदर आते हैं और उस रोशनी में उन दोनों की आंखें बिल्कुल एकदम ब्लर्ड हो गई है। हमारा वांगजी कहता है, अचिंग मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो हमारा अचिंग बोलता है, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अब हम किस मुसीबत में पड़ रहे हैं। हमारा अचिंग ऐसा कह रहा था और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बहुत ही ज़्यादा एक कोहरा सा छा जाता है। चारों तरफ एक प्यारा सा एक मौसम छा जाता है, एक प्यारी सी खुशबू, लोटस की खुशबू, एक प्यारा सा खुशबू उनके नाक में आता है और उनकी आँखों के सामने कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। वो एक प्यारी सी जगह पे आ गए थे, जो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, एकदम मायावी है। वहाँ पे एक जैसे उड़ने वाली तितलियाँ, बोलने वाली तितलियाँ, ऐसे बोलने वाले जानवर, ऐसे चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली, जैसे वो लोग हेवन में, स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा उनको लगता है। और चारों तरफ कितनी सुंदर ऐसी चीज़ें, वातावरण है। और हमारा वांगजी को देख के वो जैसे खो ही गया है और इन सारी खूबसूरती को देख के, प्रकृति की इतनी खूबसूरत चीज़ों को देख के, और हमारा अचिंग भी बहुत ज़्यादा मिसमराइजिंग हो गया, उसकी तो बोलती बंद हो गई है इन सारी चीज़ें देख के कि कोई सी दुनिया में इतनी सुंदर चीज़ हो सकती है क्या, वो ऐसे बोल रहा था। और तब एक प्यारी सी पर्सन आके बोलती है, हाँ हो सकता है इस दुनिया में इतनी सुंदर पर्सन, अगर इस दुनिया में मैं हो सकती हूँ इतनी सुंदर पर्सन, तो ये सब कुछ तो हो ही सकता है। और वो पर्सन आके बोलती है, हाँ मुझे पता था तुम दोनों आने वाले हो, मुझे कृष्ण जी ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे घर तक सही सलामत मुझे पहुंचाना होगा। ठीक है, अब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों, जैसे आंखें खुल के नीचे निकल जाएगी। तो हमारा जो वांगजी होता है ऐसे उस पर्सन को घूर रहा था कि सच में उसकी आंखें ऐसे बटन की तरफ नीचे गिर जाएगी लगता है। और हमारा अचिंग तो बिल्कुल शॉकली देख रहा था, बोलता है, और दोनों कह रहे थे, आप कौन है और हम कहाँ हैं अभी, ये कैसी जगह है? बच्चे, तुम मुझे नहीं जानते? ठीक है, मैं ही अपना इंट्रो तुम्हें दे देती हूँ। मैं हूँ इस परीलोक की रानी, मेरा नाम परिणीता है
और मैं हेवन की जो डोर है उसकी रक्षा करती हूँ। और मैं यहाँ की देवी हूँ, परी देवी। और मुझे जो प्रेम के देवता श्री कृष्ण ने कहा है, तुम दोनों तो अपनी जो कोर है उनको तो इन सारी माया जालों के तक जो है ना चपेट में आके तुमने तुड़वा लिया है, अपनी बॉडी की हड्डियाँ भी तुड़वा लिया है। अगर इस तरफ चाहोगे मनुष्य लोक में तो एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाओगे। और ऊपर से तुम दोनों ने तो बलि भी दिया है अपनी बहुत सारी चीज़ों का। तो मुझे नहीं लगता तुम दोनों 2 दिन में भी सर्वाइव कर पाओगे। तो मुझे तुम दोनों को ठीक करना होगा और तुम दोनों की बॉडी को रिपेयर करना होगा। उसके बाद ही तुम अपनी दुनिया में जा पाओगे। और उस पर्सन की ऐसी बात सुन के हमारा जो वांगजी होता है और अच्छी होता है बोलता है, वांगजी बोलता है क्या आप सच में परी लोक की देवी है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप एक परी है और मैं अपनी आँखों में एक परी को देख रहा हूँ जो एक देवी है। और हमारा जो अच्छी होता है बोलता है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मैंने अपनी आँखों, मुझे पता नहीं कि मैं ये सच है कि सपना, पर अगर ये सपना है तो मुझे सपने से नहीं जागना है। तो उनकी ये सारी बातें सुन के वो जो देवी परिणीता होती है वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और ये छोटे छोटे जो तुम दोनों बच्चे हो ना, मुझे देख के मिसमराइजिंग हो गए हो, पर मुझे देख के तुम्हें खोने का अभी समय नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हें जल्दी से ठीक करना है और उसके बाद तुम्हें अपनी दुनिया में भेजना है। तो जो देवी परिणीता होती है अपने हाथों से एक मैजिक करती है और एक एक चीज़ को ऐसे निकालती है और उन दोनों पर्सन को उस चीज़ से वो जो उस घड़े से एक दवाई निकाल के खिला देती है और बोलती है इस चीज़ को जल्दी से जल्दी तुम लोग खा लो, उसके बाद तुम दोनों हील हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा। और उन दोनों को ऐसे बिठाती है और उन चीज़ों को खिलाती है, उनकी पूरे बॉडी को हील करती है और उनसे कहती है अच्छा ठीक है तो अब तुम जा सकते हो अचिंग। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगची होता है और बोलता है चलो अचिंग हम अब घर जा सकते हैं, जल्दी चलो। तो हमारा अचिंग कहता है अच्छा ठीक है चलते हैं वांगची चलो। तो वो जो पर्सन होती है देवी परिंदा बोलती है लैन वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला है, मैंने अचिंग को जाने के लिए बोला है और तुम यहीं पे रहोगे क्योंकि तुम्हारी जो गोल्डन कोर है ना बिल्कुल टूट गई है। मुझे तुम्हारा वाला पूरा रेनोवेट तुम वाला फिर से तैयार करना होगा, तुम्हारी बॉडी को फिर से तैयार करना होगा। और बाकी रहा अचिंग की बात, उसको भी करना होगा। वो शायद इस दवाई से हील ठीक से हो गया है और जब वो निकलेगा तब एक और देवी आके उसको पूरी तरह से हील कर देगी, पर तुम्हारा काम मुझे ही करना होगा, समझे लैन जी? तुम्हारा जो वांगजी होता है अपने मुंह लटकाते हुए कहता है कि मैं अचिंग के साथ क्यों नहीं जा सकता हूँ, मुझे अचिंग के साथ जाना है और मुझे और आपको हील करने की ज़रूरत नहीं, मैं जितना हील हुआ वही ठीक है, मुझे और हील करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा वांगजी जो होता है ऐसे मुंह लटकाते हुए बोलता है, तुम्हारा अचिंग होता है बोलता है वांगजी जीजी बेबी देखो तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और जल्दी से जाके तुम्हारी सारी चीज़ों को मुझे ठीक करना होगा। और फिर हमारा जो अचिंग होता है ये कह के चला जाता है हेवन के दरवाजे से अपनी कल्टिवेशन दुनिया की तरफ। उसके बाद वांगजी उस तरफ देखता है और दुखी होता है और सोचता है कि उसका फ्रेंड उसे छोड़ के चला गया और अपना मुंह लटका देता है। और ये चीज़ देख के हमारी जो देवी होती है वो उसको बोलती है ओहो लैन वांगजी दुखी मत हो, तुम भी जाओगे, मुझे तो अभी तुम्हें हील करना है, तुम हील होने के बाद जा सकते हो। तो उसके बाद हम क्लाउड रेसिस की तरफ देखते हैं कल्टिवेशन दुनिया में। कल्टिवेशन दुनिया में 1 महीना बीत चुका है हमारे अचिंग के जाने के बाद और हम देखते हैं हमारा जो लैंड चेरन होते हैं वो एक स्टूडेंट को ऐसी सज़ा दे रहे होते हैं, पता नहीं उस स्टूडेंट ने क्या किया है। और हम देखते क्लाउड रेसर्च के जंगलों में एक पर्सन को जो एक प्यारी से बनी को लेके चल रहा होता है और बहुत ही प्यारी सी एक स्मेल, एक खूबसूरत सी स्मूदी सी स्मेल उसके पास से आ रही है। और हमारे अचिंग को भी ये चीज़ देख के कुछ फील होता है और हमारा अचिंग जल्दी से दौड़ के उस तरफ जा रहा होता है। और हमारे जो शिफू लैंचिरन होते हैं उनको भी कुछ ऐसा महसूस होता है और वो भी उस तरफ जाते हैं और वो दोनों जा रहे होते हैं और हमारा जो अचिंग और शिफू जा रहे होते हैं। और हमारा अचिंग जब उनको देख देख के बोलता है वांगजी जी जी
और ऐसा कहने के बाद हमारा जो वांगजी है वो कहते हैं अंकल अचिंग मैं आ गया हूँ। और हमारा जो प्यारा सा वांगजी है वो आ गया होता है। पर हमारे वांगजी के अचानक वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है और उसको चक्कर आने लगते हैं और वो ऐसे बेहोश होकर ऐसे नीचे गिर जाता है। और हमारा जो अचिंग है वो जल्दी से जाके हमारे वांगजी को ऐसे पकड़ता है और कहता है वांगजी जी कि क्या हुआ है तुम्हें? तो तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? शिफू देखिए ना वांगजी को क्या हुआ है। वांगजी तुम ठीक नहीं हो। शिफू कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए। और हमारे जो शिफू होते हैं, शिफू लैंचेरियन होते हैं, वो ये चीज़ देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी अपने हाथ को घुमाते हैं और एक तितली टाइप का जो संदेश होता है ना उसको ऐसे भेजते हैं लैंड एल्डर्स के पास और हीलर्स के पास। और हमारे वांगजी को लेके एक उसकी जिंगशी की तरफ ऐसे जाने लगते हैं। उसके बाद हम जिंगशी की तरफ देखते हैं। हमारे जो प्यारे से वांगजी को जिंगशी के बेड पे सुलाया जाता है और उसे अच्छे से ट्रीट किया जाता है, पर उसका होश नहीं आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगता है। उसकी होंठ एकदम सूख गए थे और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ होता है। उसके बाद हमारे जो शिफू लैंचेरियन होते हैं, वो जो लैंड हीलर होती है, जो एक पीटा होती है, उनसे कहती है कि लैंड हीलर मेरा वांगजी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, उसका होश क्यों नहीं आया और वो बेहोश कैसे क्यों हो गया है। तो हमारे जो शिफू की इतनी सारी बातें सुन के जो लैंड हीलर होती है वो बोलती है लैंचेरियन आप शांत हो जाइए और दरवाज़ा बंद कीजिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है मेरा वांगजी होश में नहीं आ रहा और अब दरवाज़ा बंद करने के लिए कौन सी बात है। और तब शिवू कहते हैं अचिंग दरवाज़ा बंद करो। तो हमारा अचिंग कुछ भी नहीं कह के दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वो लेडी ऐसे कहना स्टार्ट करती है। तो कहती है लैंचरेन देखिए आपको तो पता है ना जो सेकंड जो प्रिंस है वो इतने महीनों तक इतने सालों तक ऐसे कल्टीवेट करते रहे। हमारा जो अचिंग है हमारे अचिंग को भी कुछ ऐसे मूल्य चुकाना पड़ा, पर हमारे वांगजी को एक बहुत ही बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। और तो हमारे जो शिफू लैंचेन होते हैं बोलते हैं कौन सा मूल्य। तो वो कहती है उसका अल्फ़ा गोल्डन कोर उसको इसको खोना पड़ा। तो हमारे शिफू बोलते क्या अल्फ़ा गोल्डन कोर, ये आप क्या कह रही है। तो वो पर्सन जो लैंड हीलर होते हैं बोलती है हाँ उसे अपना अल्फ़ा गोल्डन कोर खोना पड़ा, इसी वजह से इसकी तबीयत ख़राब है। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है क्या उसे अपना अल्फ़ा गोल्डन कोर खोना पड़ा, तो इसका मतलब। तो कहती है डरने की कोई बात नहीं है, पर अब वो अल्फ़ा नहीं ओमेगा है। और उनकी ये सारी बातें जब चली रही थी तब हमारे वांगजी की होश आ जाती है। तब वो कहती है ये सारी बातें आप उनसे कह। हमारा जो वांगजी है ना वो सुन लेता है। वो कहता है अंकल अचिंग मुझे ये सारी बातें पता है। सुन के हमारे जो शिफू लैंचेरियन होते हैं वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। और हमारा जो प्यासा अचिंग होता है बोलता है पर देवी ने कहा था कि वो तुम्हें पूरी तरह से हील कर देगी, क्या उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं किया है वांगजी? क्या 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 तुम ठीक नहीं हो वांगजी? और जी तुम ठीक नहीं हो। तो हमारा वांग अचिंग के आंखों से आंसू निकलता है। तो हमारा जो वांगजी होता है हंसते हुए कहता है ओहो अचिंग तुम रो क्यों रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देवी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। और बाकी रहा हाँ मुझे बलि के रूप में मेरा अल्फ़ा गोल्डन कोर देना पड़ा, पर उसके बदले में उन्होंने मेरे अंदर एक नया गोल्डन कोर डाला है जो एक ओमेगा गोल्डन कोर है। और अब मैं कोई अल्फ़ा नहीं एक ओमेगा हूँ और मुझे ये बात पता है। और मेरे अंदर एक नया गोल्डन कोर डालने की वजह से मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। और उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी दिन और यहाँ पे रहूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा अब तुम अब सब लोगों की याद आ रही थी। अचिंग तुम्हारी याद आ रही थी, शिवू की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया। तो हमारे वांगजी की इतनी प्यारी बातें सुन के हमारे जो शिवू होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा जो नेफ्यू जो बात नहीं करता था, चुपचाप गुमसुम रहता था, वो इतनी सारी बातें करने लगा है। चलो ठीक है।
तो मैं शिफू कहते हैं अचिंग तुम ख्याल रखो वांगजी का, मैं सुबह आके वांगजी से बात करूँगा। तो हमारा अचिंग जो होता है वांगजी का ख्याल रखता है वो, और मैं वांगजी को बहुत ही प्यार से खिला के दवाई दे के सुला देता है। तो हमारी जो वांगजी की ना रात में से नींद खुल जाती है, उसको नींद ही नहीं आती है और उसकी आँखें खुल जाती है और वो थोड़ा सा बाहर ऐसे टहलने जाता है। और जब बाहर वो टहल रहा था तो उसका जो पैर है एक पर्सन के ऐसे बदन पे ऐसे लगता है, और वो अपनी जो हाथों को अपने चेहरे पे लेके ऐसे सॉरी कहता है मुझे, वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। पर वो जो पर्सन होता है गुस्से में आके बोलता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मेरे जो बॉडी पे अपना पैर मारने की। तो और तुम क्या कोई चोर उचक्के तो नहीं हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है कि मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, क्या हम चोर उचक्के ऐसे खुलेआम घूमते हैं, और मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, और मुझे चोर उचक्का बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई। मैं अपने अंकल को बोल दूँगा और अब मेरे अंकल आपको कोड़े की सज़ा देंगे, समझ में आया। और हमारा वांगजी ऐसी बात कह रहा था तो वो जो पर्सन होता है वो बोलता है अच्छा कोड़े की सज़ा देंगे, कौन है तुम्हारे अंकल, कहीं के राजा महाराजा है क्या, जो प्रिंस जो जियान अल्फ़ा प्रिंस जियान विवोशियान को कोड़े की सज़ा देंगे, कौन है तुम्हारे अंकल, मुझे भी तो जानना है, और किसकी इतनी बड़ी हिम्मत और मजाल जो मुझे सज़ा देंगे। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगजी है अपनी मुँह चिराने लगता है और कहता है हाँ तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम्हें पता नहीं मेरे अंकल कौन है, अगर मेरे अंकल के बारे में तुम्हें पता चल गया ना तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। और उनके ऐसे तू मैं बातें चली रही होती है, तब हमारे जो वांगजी को ना एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, और हमारा वांगजी कहता है रुको 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 मुझे कुछ सुनाई दिया। तो वो पर्सन होता है बोलता है बात बदलने की कोशिश मत करो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है नहीं 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 देखो मुझे कुछ सच में सुनाई दिया है, कुछ अजीब सी आवाज़। और हमारा वांगजी होता है वो बोलता है हाँ हर्षी की तरफ। तो वो जो पर्सन होता है ना वो हमारा विंग होता है। तो वो जो पर्सन होता है वो मन में सोच रहा होता है लैंड क्लैन के जो लीडर है लैंड शिचैन, लगता है वो अपनी वाइफ के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लगता है इस प्यारे से बच्चे को इस बारे में पता नहीं या वो ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो बोलता है ये लड़की क्या तुम्हें नहीं पता है। तो हमारा वांगजी कहता है नहीं क्या क्या हांशी के अंदर किसी को बंद करके रखा है और उसको टॉर्चर कर रहे, क्यों ऐसी आवाज़ें निकल रही है हांशी के अंदर से, दर्द की कराहने की आवाज़। तो जो पर्सन होता है वो ऐसे सुन के हंस रहा होता है, बोलता है तुम्हें सच में नहीं पता कि हांशी के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारा वांगजी कहता है नहीं, और वो ऐसे कह रहा था तब हमारे वांगजी के पैर फिसल जाता है और पर्सन के ऊपर गिर जाता है और उनके बीच एक प्यार सा किस हो जाता है। और हमारा जो वांगजी है ना वो जल्दी से उठता है और बहुत ज़ोर से भाग जाता है और अपनी जो जिंगशी के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। और अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय टाटा।